नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोहन, एक साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत अहम विषय में, जो कि है माँ बाप द्वारा बच्चों का कंपैरिजन। इतना कंपैरिजन हम अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ करते हैं कि हम उनके पूरे आत्मविश्वास को, उनकी पूरी सेल्फ इस्टीम को ख़त्म कर देते हैं। अभी कंपैरिजन शुरू कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, दो पड़ोसी हैं, अगर उनके बेटों की साथ साथ मैरिज हुई है और भगवान ने उनको बच्चों की खुशी से भी लगभग साथ साथ नवाजा है, उनके साथ साथ ही बच्चे हुए हैं। तो अब आप देखिए, जैसे ही एक बच्चा 9 या 10 महीने का होता है और अगर वो चलना शुरू कर देता है, और अगर दूसरे पड़ोसी का बच्चा चलना शुरू नहीं किया है, तो बस इस बच्चे की मुसीबत हो गई है। अब इसको ज़बरदस्ती चलाया जाएगा। देखो, इनका बच्चा तो चलने लग गया है, तू क्यों नहीं चलता है? चल चल चल। साहब, वो चल लेगा। कौन सी ओलंपिक की दौड़ जीतनी है उसने? 9 महीने में नहीं तो 10 महीने में, 12 महीने में चल लेगा। आपने उसकी जान क्यों नहीं रखी है भाई? अच्छा, अब इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं। आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, आपका बच्चा स्कूल से आता है, तो सबसे पहला सवाल होगा, कोई टेस्ट हुआ? बच्चा कहता है, हाँ जी टेस्ट हुआ। कितने नंबर है बेटा? मम्मा या पापा 10 आउट ऑफ 10। और आप खुश हो जाते हो, शाबाश। पर अब 1 मिनट बाद आपका और सवाल होता है कि बेटा, और कितनों के 10 आउट ऑफ 10 है ना? ये कैसा सवाल है जी? बच्चा 10 में से 11 कैसे ले आएगा? आपके मुताबिक अगर सिर्फ आपके ही बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 है तो बहुत अच्छा है, पर अगर औरों के भी 10 आउट ऑफ 10 है तो फिर उतनी अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा ही टॉपर है तो ठीक है, अगर और भी कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है, अगर सबका ए आया है तो फिर वो उतना अच्छा नहीं है। इस तरह की सोच हम बच्चे के लिए इतना ऊंचा 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 लेवल करते जाते हैं कि वो एक दिन प्रयास करना ही छोड़ देता है। अब आगे की बात करते हैं। बच्चा शादी लायक हो गया है या बेटी शादी लायक हो गई है, पड़ोसी के बच्चे के उसी एज का है, उसकी मैरिज हो गई है, लड़के या लड़की की, और आपके बच्चे की नहीं हुई है, तो इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं उस पर। चाहे वो मन मर्जी से थोड़ा लेट करना चाहता है, बट नहीं, उसकी शादी हो गई, उसकी तो 23 में शादी हो गई, तू 27 का हो गया, या तू 27 की हो गई, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? अरे जनाब, 23 में शादी हो, 25 में डाइवोर्स हो जाए, उससे अच्छा तो है ना 27 में होए और ताउम्र चले। इतना क्यों हम अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं? फिर आगे जॉब से रिलेटेड बात आ जाती है। इनका बेटा कहाँ जॉब करता है, आपका बेटा कहाँ जॉब करता है। हो सकता है किसी और की बहुत अच्छी सैलरी हो, बहुत अच्छा प्रोफेशन में हो, पगार हो, बट वो अपने माँ बाप की कितनी वैल्यू करता है? अगर आपने बचपन से किसी को कंपटीशन सिखा दिया है तो लोग इतने सेल्फिश हो जाएंगे कि वो बाद में ना तो किसी रिश्ते की कदर करेंगे ना आपकी कदर करेंगे। अगर आपका बच्चा जिस मर्जी जॉब में है, अगर भगवान की दया से रोटी कपड़ा मकान चल रहा है, तो आप क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हुए हो? और अब फिर सॉल्यूशन क्या है अगर कंपैरिजन सॉल्यूशन नहीं है? अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो कम से कम पॉजिटिव कंपैरिजन कीजिए। मेरे बच्चे स्कूल में हैं, वो जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं वो उनसे पूछता हूँ, बेटा आपका कंपटीशन सिर्फ आपके अपने साथ है। आपने जितने मार्क्स पिछली बार लिए थे, अगर आपने उससे कुछ भी मार्क्स ज़्यादा ले लिए हैं, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। जिसका मुकाबला दूसरों के साथ है, जब दूसरे नहीं रहेंगे तो वो बंदा ग्रो करना बंद कर देगा। जिसका मुकाबला सिर्फ अपने साथ है, अपने एक्सेलेंस के पीछे जो भागना है, जो एक्सेलेंस की ओर जो जाना है, वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आप से compete करें, अपने रिजल्ट को पिछले रिजल्ट से कंपेयर करें, ना कि दूसरों के साथ। तो आपसे मेरी हाथ छोड़ के विनती है, मैं 10 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, और बच्चों में निराशा का, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो उनके सगे संबंधी, माँ बाप या आसपास के लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, वो बच्चों में हद से ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, जो कि मुख्य कारण बन गया है उनके बीच कंपटीशन का, जेलसी का। और ये लोग कभी भी पॉजिटिव नागरिक नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपसे कि आप मेरी इन इनसाइट्स को ध्यान में रखेंगे, और भी ऐसे इनसाइट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।